हर युग का अंत होगा और ये अंत सृष्टि की बनाई विधा के द्वारा होगा। कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जिस तरह सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, उसी प्रकार से कलयुग का भी अंत होगा। इस संसार में जितने भी युग हुए हैं उनका किसी न किसी रूप में अंत हुआ है और इन युगों का अंत बहुत ही भयानक तरीके से हुआ है। कलयुग का भी अंत भयानक होगा और कलयुग के बारे में ऐसी बातें, भयानक कथाओं को ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये विनाश साधारण नहीं अपितु बहुत ही घातक और प्रलयकारी होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा कलयुग का अंत, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है कि हर युग की एक सीमा और समय होगा। उस पर रहने वाले प्राणी और प्रकृति का विनाश उस धरती पर हो रहे अत्याचारों के कारण होगा। इसके अलावा एक नहीं कई ऐसे कारण हैं जो इन युगों के अंत की समय सीमा निर्धारित करते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सतयुग की आयु 17,28,000 थी और इस पर रहने वाले प्राणियों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। अगर इन प्राणियों की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 32 फीट के करीब होती थी। कहा जाता है कि धरती के युग में समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। पुराणों में वर्णित लेख के अनुसार कहा गया है कि जहां सतयुग में पाप ना के बराबर था, वहीं कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। सतयुग में कई महान राजा हुए जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा ऋषि मुनि अपनी भक्ति भावना से लोगों के कल्याण के लिए पैदा हुए थे। इस युग में जीव और प्रकृति सुखी थी, पाप और दुखों का नामो निशान नहीं था। वहीं कलयुग में सब कुछ इसके विपरीत था। कलयुग पाप और दुखों से भरा हुआ है। लोग स्वार्थी और लालची हो गए, जिससे ये युग विनाश की ओर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तक भगवान इस धरती के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण इससे पहले आने वाले युगों से पता चलता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से सतयुग के बाद त्रेता युग को स्थान दिया गया है। इसकी आयु 12,96,000 वर्ष कही जाती है। इसके अलावा इस युग में रहने वाले मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष होती थी और लंबाई 21 फीट के करीब होती थी। त्रेता युग में ही भगवान श्री राम ने जन्म लिया और अपने मनुष्य रूप से धरती का कल्याण किया। अगर इस युग में पाप और पुण्य की बात करें तो पाप 25% और पुण्य 75% था। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया और इस युग में लोग सुखी और संपन्न थे। जब बात द्वापर युग की करते हैं तो ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार द्वापर युग की आयु लगभग 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। वो अपनी बाल लीलाओं से इस युग का कल्याण करते हैं। इसके अलावा कंस जैसे असुरों का विनाश भी करते हैं। सतयुग में ही महाभारत जैसे भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध के परिणाम बहुत भयावह थे। इस युग के बारे में कई कथाओं में वर्णित किया जाता है कि धरती पर पुण्य की जगह पाप बढ़ने लगा था। धरती पर विनाश की लकीरें खींची जाने लगी थी। मनुष्य कई धार्मिक और राजनीतिक कठिनाइयों में जकड़ा जाने लगा था। द्वापर के बाद जब कलयुग का आगाज होता है तो धरती पर भयावह स्थिति बन जाती है। धर्म का अंत इसका पहला आगाज था। कहा जाता है कि इस युग में धर्म का विनाश हो जाएगा और लोगों के पास चुनौतियां होंगी। लोग अपने स्वार्थ और लालच के वश में होकर दूसरे इंसानों का अंत करेंगे। जहां दूसरे युग में देखा जाता था कि परिवार में एक समानता होती थी, वहीं कलयुग में संबंधों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इस युग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। कलयुग की शुरुआत से लेकर अब तक 5,125 वर्ष हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी तक कलयुग 5,125 वर्ष का ही बीता है और 4,26,875 वर्ष बाकी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग का अंत करने के लिए कली के रूप में अवतार लेंगे और इस धरती पर हो रहे अत्याचार का अंत करेंगे। कई विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि इस युग का अंत भयावह होगा। प्रलयकारी आपदाएं आएंगी और जो धरती पर बने नगरों और प्रकृति को उखाड़ फेंकेंगी। समुद्र की भयंकर लहरें पृथ्वी को तहस नहस कर देंगी। पूरी तरह से पृथ्वी मानव और जीवों से वीरान हो जाएगी और अधर्मी लोगों का भगवान कली विनाश कर देंगे।
इन सब बातों का उल्लेख हिंदू धर्म के ग्रंथों और कथाओं में प्रचलित है। फिलहाल ग्रंथों में बताई गई बातों की झलक कुछ कुछ आज के इस दौर में दिखाई देने लगी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।